ऑल ऑफ यू, मैं मनीष नापित मथुरिया क्लासेस के चैनल पर एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारे कैलेंडर का लेक्चर नंबर 6 और वो रिलेट करता है हमारे समान महीनों को। देखिए एक क्वेश्चन, साधारण वर्ष में कौन सा माह जनवरी के माह के समान होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कैलेंडर के समान माह ज्ञात करने की। लास्ट वाला जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने कैलेंडर के समान वर्ष फाइंड आउट करना सीखा था। उसका हमारा फॉर्मूला क्या था? वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्षों की संख्या डिवाइड बाई 7। वहां 7 से अगर पूरी तरह डिविजिबल था तो हमारे वर्ष कैसे थे? समान। स्टूडेंट्स, उसी प्रकार का कॉन्सेप्ट आज हम इसमें देखेंगे कि कैलेंडर के समान महीने किस प्रकार से पता किए जाते हैं। और इसके लिए देखिए आपके पास ऑप्शन क्या क्या है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण वर्ष में कौन सा महीना, आपके पास यहां 4 महीने हैं, इन 4 महीनों में से ऐसा कौन सा महीना है जो जनवरी के महीने के क्या है? समान है। और स्टूडेंट्स, यहां वही बात आ रही है, समान का मतलब है यदि 1 जनवरी को जो वार है वही वार आगे इनमें से कौन से महीने की 1 तारीख को रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए एक बार हम ऑप्शन उठाते हैं। जैसे माना कि 1 मार्च को वार फाइंड आउट करना है, यहां अगर हम सोमवार लेते हैं तो कॉन्सेप्ट हम क्या पढ़ा था? इस तारीख से लेकर यहां तक पढ़ने वाले हमें कुल दिनों की क्या लेनी है? संख्या। यानी कि 1 जनवरी से लेकर और 1 मार्च तक के कुल दिनों की संख्या को जोड़कर हमें लगाना है 7 का भाग। और अगर यह 7 से पूरी तरह डिविजिबल है तो दिए गए दोनों महीनों की प्रथम तारीख को क्या वार होगा जो समान आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, जनवरी का महीना हमारा 31 दिनों का होता है, उसमें से 1 दिन हमारा जा चुका, तो यहां जनवरी के दिन हमारे 30 बचेंगे। अब इनमें 7 का भाग देकर हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2। अब देखिए बात हो रही है साधारण वर्ष की, इसीलिए फरवरी का महीना जो आएगा बीच में उसका कोड क्या आएगा? आपका 0। और मार्च का हमारा 1। तो यहां रिमाइंडर कितना रहा भाई? टोटल 3 रहा। यहां से 3 दिन आगे तो बताओ 1 जनवरी का जो वार आया वो 1 मार्च का निकल कर आया क्या? नहीं स्टूडेंट्स, यहां 3 दिन आगे का वार आ रहा है। इसका मतलब जनवरी का महीना मार्च के महीने के समान नहीं है। आगे इसी प्रकार से अगर हम सितंबर के लिए चेक करें तो 1 जनवरी से लेकर 1 सितंबर तक, तो बताइए जनवरी के कितने दिन? 30। यानी कि हमारा कोड कितना? 2, या रिमाइंडर कह सकते हो आप, शेष कह सकते हो। साधारण वर्ष की फरवरी है इसीलिए हमारा 0, मार्च का शेष 3, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर का हमारा क्या? 1 दिन। और चाहो तो इनको जोड़कर 7 का भाग लगा सकते हो और चाहो तो आप टोटल करके काट सकते हो। तो 3 और 3 6 और 1 7। इसी प्रकार 2 2 4 और 3 7 और आपका रिमाइंडर कितना रह रहा है? 5। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में भी हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि सर अगले 5 दिन बाद का वार, यानी कि 2 दिन पहले भी कह सकते हैं। वार जो निकल कर आया हमारा क्या है? यहां पर शनिवार। बताइए क्या 1 जनवरी का वार 1 सितंबर के वार के समान आया क्या? नहीं। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या दे रखा है? अक्टूबर। तो हम कह सकते हैं 1 जनवरी से 1 अक्टूबर तक
जनवरी के हमारे दिन रिमाइंडर कितने बचे थे? 2। उसी प्रकार फरवरी का हमारा 0, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का हमारा 1 दिन। और स्टूडेंट्स वही करना है, 2, 2, 4 और 3 7, 2, 2, 4 और 3 7 और 3 और 3 6 और 1 7। हमारा यहां रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब विषम दिनों की संख्या क्या आई है? शून्य आई है। तो शून्य आई तो यहां हमें जोड़ना भी कुछ भी नहीं है। इसका मतलब जो वार हमारा 1 जनवरी को है वही वार हमारा निकल कर कौन सा आया? 1 अक्टूबर को। तो हम यहां से एक बात समझ पा रहे हैं कि साधारण वर्ष में जनवरी का जो महीना है वो ठीक किस महीने के समान होगा? हमारा अक्टूबर वाले महीने के समान। यानी कि हम कह सकते हैं अगर जनवरी के महीने में अक्टूबर का कैलेंडर लगाया जाए या अक्टूबर के महीने में जनवरी का कैलेंडर लगाया जाए तो दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स इस वाले प्रोसीजर से अगर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो लगने वाला समय बहुत ज्यादा होता है। देखिए अब हम जो वास्तव में साधारण वर्ष के समान महीने और लीप वर्ष के समान महीने हैं इनको हम डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि साधारण वर्ष में ऐसे कौन कौन से महीने हैं जो पूरी तरह से क्या होते हैं? समान होते हैं। तो यहां देखिए साधारण वर्ष के समान माह, हम यहां से डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि जनवरी का जो महीना होता है वो अक्टूबर के माह के पूरी तरह क्या होता है? समान होता है। फरवरी, मार्च, नवंबर, आप ध्यान दीजिए फरवरी का महीना मार्च के महीने के, फरवरी का महीना नवंबर के महीने के और मार्च का महीना नवंबर के महीने के क्या है? समान है। अप्रैल, जुलाई, अप्रैल का जो मंथ होता है वो जुलाई के इक्वल आता है और आपका सितंबर, दिसंबर। स्टूडेंट्स यहां एक बात फोकस करने वाली है, क्या? देखिए जनवरी के महीने में दिनों की संख्या हमारी 31 होती है और अक्टूबर में भी हमारी संख्या कितनी होती है? 31। यानी कि जनवरी और अक्टूबर पूरी तरह से समान रहेंगे। पूरी तरह से मतलब कहां तक? पूरी लास्ट डेट तक, यानी कि 31 तारीख तक ये महीने पूरी तरह से क्या होंगे? समान होंगे। हम जानते हैं जो साधारण वर्ष की फरवरी होती है उसमें दिनों की संख्या हमारी कितनी होती है? 28। लेकिन मार्च का महीना आता है 31 दिनों का और नवंबर का महीना होता है 30 दिनों का। तो बताइए स्टूडेंट्स फरवरी, मार्च और नवंबर के जो तीनों महीने ये समान आए, ये समान महीने हमारे कितनी तारीख तक समान रहने वाले? स्टूडेंट्स ये हमारे रहेंगे समान 28 तारीख तक। मतलब इनके स्टार्टिंग के 28 डेज पूरी तरह क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। उसके बाद अप्रैल और जुलाई, हम जानते हैं अप्रैल आपका 30 दिनों का और जुलाई आपके 31 दिनों का होता है। तो इस प्रकार से ये जो महीना है वो 30 तारीख तक समान आएगा और सितंबर आपके 30 दिनों का होता है और दिसंबर कितना? 31 दिनों का। इसका तात्पर्य इसके स्टार्टिंग के 30 डेज भी पूरी तरह क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। तो साधारण वर्ष के जिस प्रकार से ये समान माह आप देख रहे हैं उसी प्रकार से लीप वर्ष में भी महीने होते हैं जो पूरी तरह से क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम देखते हैं लीप वर्ष के समान माह, इसमें हम कहेंगे जनवरी, अप्रैल और जुलाई। फरवरी, अगस्त, मार्च, नवंबर और स्टूडेंट्स यहां सितंबर, दिसंबर। अब अगर आप स्पेसिफिकली इन टेबल्स को याद कर लेते हैं तो एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स ये जो मंथ आप देख रहे हैं ये कैसे हैं? लीप वर्ष के समान महीने। अब आप मेरी बात ध्यान सुनिए, लेकिन सर अभी तो हम चलो इनको याद भी कर सकते हैं, लेकिन जब एग्जाम में बात आती है तो कहीं ना कहीं हमारे जो साधारण वर्ष के समान महीने हैं वो लीप वर्ष के क्वेश्चन में, और कहीं ना कहीं जो लीप वर्ष के हमारा क्वेश्चन बनेगा उसके अंदर हम साधारण वर्ष के जो महीने हैं उनका आंसर टिक करके आ जाएंगे, क्योंकि ये तकरीबन पूरी तरह से काफी हद तक मैच करते हैं। आप देखिए कैसे,
साधारण वर्ष में और लीप वर्ष में दोनों में ही सितंबर दिसंबर और सितंबर दिसंबर समान रहता है। यहां आपका अप्रैल जुलाई समान है, इस स्थान पर भी अप्रैल जुलाई समान है। मार्च नवंबर साधारण वर्ष में भी समान रहता है और मार्च नवंबर आपका लीप वर्ष में भी क्या रहता है, समान रहता है। तो क्या कोई ऐसी ट्रिक हो सकती है क्या जिससे सर ये जो जितना भी हम ये पढ़ रहे हैं इन सब से बचा जा सके? तो बिल्कुल स्टूडेंट्स एक ट्रिक है और उसको अगर आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं तो फिर आपको इन महीनों को याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आप देखिए वो ट्रिक क्या है, वो कॉन्सेप्ट क्या है एग्जैक्टली। आप ध्यान दीजिए, अगर आपको साधारण वर्ष के समान महीने, आपको साधारण वर्ष के समान महीने पता करने हैं, तो अगर आपको साधारण वर्ष के समान महीने पता करने हैं तो प्रथम माह से लेकर अंतिम माह को छोड़कर सात का भाग दे देंगे। यदि सात का भाग पूरा चला जाता है तो दिए गए माह समान होते हैं। अब आप इस बात को समझिए, हम बोल रहे हैं अगर आपको समान महीने पता करने हैं, अब वो चाहे साधारण वर्ष के हों और वो चाहे लीप वर्ष के हों, तो करना क्या है, प्रथम माह से लेकर, जैसे आपके ऑप्शन में आ जाए बताओ अप्रैल और जुलाई समान है क्या, तो आपको करना क्या है, प्रथम माह से मतलब अप्रैल से लेकर अंतिम, अप्रैल से लेकर दूसरा महीना कौन सा आपका यहां पर, जुलाई, तो अंतिम माह को छोड़कर जो ड्यूरेशन पड़ा उस ड्यूरेशन में आने वाले जितने भी महीने हैं उनके कोड़ों को जोड़कर आपको लगाना है 7 का भाग। और अगर ये 7 से पूरी तरह डिविजिबल है तो इसका मतलब आपके दिए गए महीने क्या होंगे, समान। अब जरा देख लेते हैं हम अप्रैल, और अप्रैल का कोड कितना होता है स्टूडेंट्स हमारा 2, अप्रैल के बाद मई, जून। अब ध्यान करो जुलाई का कोड नहीं लेना है क्योंकि क्या लिखा है हमने, अंतिम माह को छोड़कर, और कितना रहा 2, 2, 4 और 3 7। इसका मतलब 7 से पूरी तरह डिविजिबल है तो अप्रैल का महीना किसके समान होगा, जुलाई के। अगर आपको यहां देखना है कि क्या सर मार्च का महीना नवंबर के समान होगा क्या, तो सर मार्च से लेकर नवंबर से ठीक पहले वाला भी आप कह सकते हो। अंतिम माह को छोड़ना है भाई, यहां नवंबर अंतिम माह है, इसको छोड़कर इससे पहले जो महीना पड़ा वहां तक के कोड़ों को जोड़कर आपको 7 का भाग लगाना है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहां मार्च का कोड कितना है हमारा 3, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और केवल कहां तक लेंगे, अक्टूबर तक। नवंबर का कोड आपको नहीं लेना, इस बात का विशेष ध्यान रखें, और जोड़कर 7 का भाग लगाएं। चाहे आप जोड़कर 7 का भाग लगाएं या टोटल को काट दें। टोटल कैसे, 2, 2, 4 और 3 7, 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14। तो यहां स्टूडेंट्स सारे शेष कुछ भी नहीं बचा, तो मार्च और नवंबर क्या होंगे, हमारे समान होंगे। इसी प्रकार से आप सितंबर दिसंबर को ले सकते हैं। भाई सितंबर का कोड कितना होता है हमारा, सितंबर का होता है 2, अक्टूबर का 3 और नवंबर का 2, क्योंकि दिसंबर का नहीं लेना है आपको। तो कितना रहा, 2, 2, 4 और 3 7। आप चाहें तो ये महीने आप लीप वर्ष भी ले सकते हैं, जैसे यहां दिया हुआ है फरवरी अगस्त। तो स्टूडेंट फरवरी से लेकर अगस्त से ठीक पहले वाला माह, फरवरी का कोड कितना आता है आपका 1, क्योंकि लीप वर्ष की फरवरी है इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो फरवरी का कोड 1, मार्च का 3, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, अगस्त का नहीं काउंटिंग करना है। मैं बार बार कह रहा हूं,
आप चाहो तो जोड़ के 7 का भाग लगा दो, आप चाहो तो काट दो। तो भाई 2 2 4 और 3 7 और 3 3 6 और 1 7, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। तो इसका मतलब फरवरी और अगस्त क्या होंगे हमारे समान महीने। अब आप ध्यान दीजिए, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, अगर आपको इनकी पहली तारीख समान करनी है, पहली तारीख समान करनी है, तो बच्चों प्रथम माह से लेकर दूसरे से पहले वाला अक्टूबर यहां तक के महीनों का टोटल करके 7 का भाग लगा देंगे। अगर आपको देखना है जनवरी जुलाई में, तो जनवरी से लेकर जुलाई नहीं जून तक के कोड़ों का योग करके 7 का भाग लगा देंगे। और इसी प्रकार से हमारे जो साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, इनके समान महीने हम ज्ञात कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं कैलेंडर के ऐसे 2 महीनों की ओर जिनकी अंतिम तारीख को समानवार होता है। स्टूडेंट्स यहां फोकस करें, यहां पर समान महीने होने की बात कही थी। समान माह होने का मतलब है कि इनकी 1 तारीख को समान, अगर 1 जनवरी को जो वार आ रहा है वही वार 1 अक्टूबर का है, 1 फरवरी का, 1 मार्च का और 1 नवंबर का वार सेम होगा, 1 अप्रैल 1 जुलाई का सेम होगा, 1 सितंबर और 1 दिसंबर का सेम होगा। तो इस वाले कॉन्सेप्ट में जब कभी भी एग्जाम में आपके समान माह की बात आती है, तो समान माह इस प्रकार से निकाले जाते हैं। अगर इनकी 1 तारीख पूछे या समान माह पूछे, तो आपको कॉन्सेप्ट में क्या ध्यान रखना है, प्रथम माह से लेकर दूसरे से ठीक पहले वाले माह तक के कोड़ों का योग करके 7 का भाग लगा देंगे। और 7 से अगर ये पूरी तरह डिविजिबल है, तो दिए गए माह की 1 तारीख को समानवार होगा या दोनों माह क्या होंगे समान। अब हम पढ़ रहे हैं कैलेंडर के ऐसे माह जिनकी अंतिम तारीख समान होती है। जी हां स्टूडेंट्स, ऐसा क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं देखा होगा, लेकिन एग्जाम के बदलते पैटर्न को देखते हुए एक क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी आ सकता है आपके। तो देखिए तो हम बात कर रहे हैं उन 2 महीनों की, कैलेंडर के अंदर ऐसे कौन कौन से महीने हैं साधारण वर्ष के भी और लीप वर्ष के भी जिनकी अंतिम तारीख को क्या होता है समानवार। तो देखिए स्टूडेंट्स, कैलेंडर के ऐसे माह जिनकी अंतिम तारीख को समानवार हो। स्टूडेंट्स, अभी तक एग्जाम में आपके इसी प्रकार के क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूं, यहां अंतिम तारीख पर समानवार ज्ञात करना है। उसी के लिए आपको ध्यान कौन कौन से महीने रखने हैं, अब जरा देखिए एक बार। तो हम जरा इन महीनों को नीचे लिख लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ऐसे महीनों में देखिए प्रथम महीना कौन सा आता है आपका। अगर बात करते हैं साधारण वर्ष की, देखो ये साधारण वर्ष की बात चल रही है। साधारण वर्ष में पहला महीना कौन सा आपका, जनवरी अक्टूबर। उसके बाद आएगा आपका मार्च और जून। उसके बाद आएगा आपका अप्रैल दिसंबर, और लास्ट में आ जाता है आपका एक अगस्त नवंबर। तो स्टूडेंट्स, ये जो महीने आप देख रहे हैं ये ऐसे साधारण वर्ष के महीने हैं जिनकी अंतिम तारीख को क्या होता है समानवार होता है। इसी प्रकार स्टूडेंट्स, एक लीप वर्ष का भी आप ध्यान रखिए। लीप वर्ष में जनवरी का जो महीना होता है, यानी कि जनवरी 31 की बात कर रहे हैं, उसकी जो अंतिम तारीख है वो आपकी 31 जुलाई के समान होती है। तो हम यहां कह सकते हैं कि जो जनवरी है उसका अंतिम दिन और जुलाई का अंतिम दिन, ये दोनों अंतिम दिन कैसे आएंगे समान। अब आप ध्यान देखिए, अब सोचिए अगर आप इसको अगर आप याद करते हैं तो इसमें लगने वाला टाइम और दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। इसलिए स्टूडेंट्स, आपको मैं लास्ट के पूरे वीडियो का कंक्लूजन दे रहा हूं। इस कंक्लूजन पर अगर आपने फोकस कर लिया तो यह क्वेश्चन आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाएगा। क्या है, अब हम बात कर रहे हैं अंतिम तारीख को समान। अब देखिए, अंतिम तारीख समान करनी तो क्या करना, जब प्रथम तारीख समान कर रहे थे
तो प्रथम माह से लेकर दूसरे माह से पहले वाले माह तक के कोडों का योग और भाग लगाना था 7 का। अब अंतिम तारीख समान कर रहे हैं, तो प्रथम माह के ठीक अगले वाले माह से लेकर और दूसरे माह तक के कोडों का योग करके लगाना है 7 का भाग। और जरा स्टूडेंट्स इस बात को हम देख लेते हैं भाई। अगर हमें देखना है कि सर 31 जनवरी का जो वार है, क्या वही वार 31 अक्टूबर का है क्या, तो जनवरी माह के अगले माह से लेकर यानी कि फरवरी से लेकर और अक्टूबर तक के कोडों का योग करके हम लगाएंगे 7 का भाग। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। फरवरी आपके साधारण वर्ष की है, इसीलिए इसका कोड होगा 0। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना इस बार काउंटिंग में करना है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, अगर आपको अंतिम तारीख समान करनी है तो प्रथम माह के ठीक अगले माह से लेकर यानी कि फरवरी से लेकर और दूसरे माह यानी कि अक्टूबर तक के कोडों का योग करके 7 का भाग लगाएंगे। तो स्टूडेंट जरा जोड़िए, 3 और 2 5 और 3 8 और 10 और 3 13 और 3 16, 16 और 2 18 और 3 21 और 21 7 से पूरी तरह क्या हो गया, भाजित हो गया। इसका मतलब 31 जनवरी को जो वार होगा वही वार 31 अक्टूबर को होगा। आप चाहे तो आगे चेक कर सकते हैं। अप्रैल दिसंबर, क्या 31 अप्रैल को जो वार है वही वार 31 दिसंबर का होगा क्या, तो अप्रैल के ठीक अगले माह से लेकर दिसंबर तक के कोडों का योग। तो बताइए अप्रैल का अगला महीना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक के कोडों का योग। क्यों, क्या कहा है इसने, 31 अप्रैल का जो वार है वो 31 दिसंबर का आता है क्या, ये देखने के लिए अप्रैल के ठीक अगले माह से लेकर, अप्रैल का अगला महीना कौन सा आता है, मई, मई के महीने से लेकर दिसंबर के महीने तक का कोड, यानी कह सकते हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स ये जो कोड दिखाई दे रहे हैं ये मंथ में आने वाले दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ है, जो शेष प्राप्त हुआ है, एग्जैक्टली वही है। तो आप चाहें तो इनको जोड़कर 7 का भाग लगा सकते हैं और आप चाहें तो इन्हें काट भी सकते हैं। तो 2, 2 4 और 3 7 और इसी प्रकार से स्टूडेंट 3 और 3 6 और 3 9, 9 और 2 11 और 3 14 और 14 7 से पूरी तरह क्या हो गया, डिविजिबल हो गया। इसका मतलब 31 अप्रैल का जो वार होगा सर वही वार क्या होगा, 31 दिसंबर का। आप चाहें तो ये लीप ईयर का वो जो हमने मंथ लिखा है इसकी अंतिम तारीख भी चेक कर सकते हैं। तो जरा बताइए 31 जनवरी, मैंने क्या कहा, 31 जनवरी पर जो वार आ रहा है क्या वो वार 31 जुलाई के समान होगा। इस बात का पता लगाने के लिए जनवरी के ठीक अगले माह से लेकर जुलाई तक के कोडों का योग। अब ध्यान ये बात रखनी है कि सर लीप वर्ष है, इसीलिए फरवरी का लेते समय फरवरी का कोड आएगा आपका 1। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई का कोड कितना रहेगा, 3। और स्टूडेंट्स 1 और 3 4 और 2 6 और 3 9 और 2 11 और 3 14 और 14 अगर 7 से पूरी तरह बाजित है तो दिए गए महीने कैसे होंगे, समान हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब ध्यान देने वाली बात केवल इतनी है, अगर पहली तारीख समान करनी है, अगर आपको पहली तारीख समान करनी है तो प्रथम माह से लेकर दूसरे से ठीक पहले वाले माह तक के कोडों का योग बटे में 7। अगर आपको अंतिम तारीख समान करनी है तो प्रथम के ठीक अगले माह से लेकर और दूसरे माह तक के कोडों का योग करके 7 का भाग लगा देंगे। केवल इन 2 बातों पर आज का हमारा पूरा लेक्चर है। अगर इन 2 बातों को आपने अच्छे से लर्न कर लिया तो स्टूडेंट्स ये जो इतने सारे हमने महीने लिखे हैं इनकी पूरी कैलकुलेशन से आप बच सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखा आप लोगों ने, आज हमने कैलेंडर के समान माह ज्ञात करना सीखा, यानी कि ऐसे 2 महीने जिनकी पहली तारीख समान होती है और ऐसे माह जिनकी 2 अंतिम तारीख कैसी होती है, समान होती है। स्टूडेंट्स हमने कोई भी बात कैलेंडर की अभी तक रटी नहीं है। आप इसी प्रकार से हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। स्टूडेंट मैं मनीष नापित आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। Thanks to all of you my dear students to being here till the last end of this video. If you want to like our video, please like, share and subscribe the Mathurya Classes app.